फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी बडीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया है। हम लोग पढ़ रहे थे एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर का जो प्राइमरी सोर्स होता है फ्रेश वाटर का, वो है रेन वाटर। Primary source of fresh water is rainwater. वाटर का जो प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है फ्रेश वाटर का जो प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है रेन वाटर। अब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को पानी की बहुत जरूरत होती है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर फॉर सर्वाइवल। नीड वाटर। प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, और एक हेल्दी प्लांट के ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है वाटर। अगर आप लोगों घर पे भी देखेंगे, अगर प्लांट है ग्रो किया हुआ तो 2 दिन तक आप उसे एकदम जहाँ मैक्सिमम सनलाइट मिल रही है ना, उसे वहां रख दो प्लांट को, तो एकदम मुरझा सा जाएगा। और फिर आप लोग उसमें अगर नेक्स्ट डे पानी डाल दो तो दिन भर में भी देखोगे ना तो वो प्लांट वापस सही होने लगेगा। एक प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए भी पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। पूरे अर्थ पे पानी बहुत है, 70% के अराउंड वाटर है पूरे अर्थ पे, पर जो ह्यूमन यूज कर सकता है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। वो सिर्फ 0.01% फॉर ह्यूमन यूज। जो टोटल वाटर होता है उसका सिर्फ 0.01% ही है। बहुत ही टीनी अमाउंट है, बहुत ही, कि इतना ही पानी है जो ह्यूमन यूज कर सकता है फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, क्लीनिंग। ये इतना ही पानी है ह्यूमन यूज के लिए। और जो अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, जो ज्योग्राफिकल एरिया के अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल, amount of water जो पानी अवेलेबल रहता है, अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन अ ज्योग्राफिकल एरिया, अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन अ ज्योग्राफिकल एरिया, ये डिसाइड करता है कि वहां पे कौन किस टाइप का प्लांट है। अगर हम लोग डेजर्ट की बात करें, राजस्थान साइड चले जाए तो वहां आपको कैक्टस, ये सारे प्लांट देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो बहुत ही कम है। अगर आप सॉइल में बात करें तो वहां पे सॉइल में वाटर कम मिलेगा, रेन बहुत कम होती है तो रेन वाटर की भी कमी हो जाती है। तो वहां के जो प्लांट्स हैं वो कैक्टस, इस टाइप के प्लांट्स होते हैं। और अगर आप लोग दूसरे साइड चले जाए जहाँ बारिश होती है बहुत ज्यादा अमाउंट में, या फिर जहाँ वाटर बहुत अवेलेबल है, वहां के ज्योग्राफिकल एरिया को देख के वहां पे प्लांट मिल पाए जाते हैं। या फिर एनिमल्स की बात करें तो वो, अगर आप पोलर बियर की बात करो तो आपको पोलर बियर राजस्थान में नहीं देखने को मिलेगा, वो आपको बर्फीले जगह पे ऐसा कुछ ठंडक में देगा। अगर आप लोग कैमल की बात करो तो वो आप लोगों को राजस्थान में देखने का मिलेगा। चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ज्योग्राफिकल एरिया देख के, वाटर के एरिया देख के ही वहां पे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे आपके दिमाग में आएगा राजस्थान डेजर्ट, पानी की कमी होगी, वहां पे आपको कैमल मिल जाएगा, प्लांट में कैक्टस मिल जाएगा, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाती है। मतलब ज्योग्राफिकल एरिया देख के आप लोग बता सकते हो कि क्या काइंड ऑफ प्लांट्स, वहां के किस काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वहां किस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स आर फाउंड देयर, ये था एबायोटिक कंपोनेंट में वाटर के बारे में। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें लाइट के बारे में, आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं।
कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने वाटर के बारे में देखा, अब हम लोग देखेंगे लाइट के बारे में। लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और अपना खाना बनाता है। लाइट इज इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स। इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के प्रेजेंस में वो मैन्युफैक्चर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एज मैन्युफैक्चर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, प्लांट में ना एक खास बात और होती है कि प्लांट कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को स्टोर करके रख लेता है अपने अंदर, स्टोर कर लेता है अमाउंट ऑफ लाइट को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, ताकि वो फ्यूचर में उसे यूज कर सके। लाइट जो प्लांट होता है वो अमाउंट ऑफ लाइट इज स्टोर्ड इन प्लांट्स, अमाउंट ऑफ लाइट is stored in plants, ये प्लांट्स अपने आप में कुछ अमाउंट ऑफ लाइट स्टोर कर लेता है। कैसे? एज अ केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, केमिकल एनर्जी फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें तो लाइट से हमें ये पता है स्टोमेटा का जो ओपन और क्लोजिंग सिस्टम होता है, जो ओपन स्टोमेटा लाइट में ओपन होता है, रात में क्लोज हो जाता है, ये सारे सिस्टम भी लाइट पे डिपेंड करते हैं। लाइट इन्फ्लुएंस द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लाइट इन्फ्लुएंस द क्लोजिंग and opening of stomata स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग लाइट और भी बहुत सारी ये अफेक्ट करता है मूवमेंट। एक फ्लावरिंग प्लांट के मूवमेंट को भी लाइट अफेक्ट करता है। अगर आप लोग सनफ्लावर को देख लो, सूरजमुखी जिसे बोलते हैं, जब लाइट सनराइज होता है तो उसका जो चेहरा है पूरा सन की तरफ, तो वो प्लांट का मूवमेंट, उस फ्लावर का मूवमेंट हो गया। तो ऐसे ही वो इफेक्ट करता है मूवमेंट को फ्लावरिंग इन प्लांट्स में। अगर हम लोग बात करें शूट टिप्स की, तो शूट टिप्स भी, जैसे उधर लाइट है तो ये शूट टिप है, ये लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं, बेंड टुवर्ड्स द लाइट, ये शूट टिप का है। अगर सनफ्लावर की बात है तो सनफ्लावर भी अपने आप का वो पूरा सूरजमुखी, वो भी सनलाइट की तरफ हो जाता है। और प्लांट को लाइट की बहुत, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको ज्यादा देर तक लाइट की जरूरत होती है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको कम देर में अगर लाइट मिल जाए तो भी वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, उन्हें ज्यादा देर तक जरूरत नहीं है। कुछ को लॉन्गर पीरियड के लिए, कुछ को शॉर्टर पीरियड के लिए, सो इट डिपेंड्स। Some plant requires light for longer period and some for short period. किसी को ज्यादा देर के लिए रिक्वायरमेंट होती है लाइट की, और किसी को बहुत ही कम देर के लिए लाइट की एक्सपोजर की रिक्वायर्ड होती है। अगर हम लोग फिर एनिमल्स के बारे में बात करें जो कि लाइट प्ले इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हम लोग जो लाइट के समय या फिर रात को नाइट टाइम या डे टाइम एक्टिव करते हैं या फिर मूव करते हैं फ्रीली डे टाइम में, उनकी एग्जांपल्स है। अगर हम लोग बात करें तो एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म, animal such as earthworm। अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा तो अर्थवॉर्म आपको जहां सनलाइट है वहां कभी नहीं मिलेगा। ये सॉइल के अंदर या फिर स्टोर रूम में कोई भी डार्क प्लेस होती है ना, वहां पे अर्थवॉर्म की मूवमेंट होती है।
ये आपको हमेशा यूजुअली फाउंड इन डार्क प्लेस, यूजुअली फाउंड इन डार्क प्लेस, ये आपको ज्यादातर डार्क प्लेस में ही मिलेगा। फिर अगर हम लोग बात करें आउल की, कॉकरोचेस की, तो आउल रात में देख सकता है, उसकी मूवमेंट होती है रात में। सो ये भी रात में मूवमेंट रहता है। आप लोग बोलेंगे सब रात में ही करते क्या, डे टाइम में? हम लोग डे टाइम में कर रहे हैं, हम लोग कर ही रहे हैं। सो एनिमल अर्थ फॉर्म रात में आप लोग डार्क प्लेस में मिलता है। आउल ये अपनी मूवमेंट रात में कर सकता है क्योंकि आउल रात में देख सकता है। ठीक है, देख सकता है आउल। ओके, आज हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोगों ने वाटर और लाइट के बारे में पढ़ा। इसमें आप लोग लाइट में एक एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हो प्लांट के साथ। आप दो प्लांट लो, एक को जैसे आप नॉर्मली केप रखते हो, सनलाइट एकदम प्रॉपर सनलाइट मिलना चाहिए, और एक प्लांट को आप लोग किसी डार्क प्लेस में रख दो। सो आप लोग क्या देखोगे, कुछ टाइम बाद जो बाहर रखा हुआ प्लांट था, जिसको टाइम टू टाइम सनलाइट, वाटर, सब चीजें मिल रही थी, सनलाइट, वो प्लांट तो नॉर्मली ग्रोथ करेगा। पर जिस प्लांट को आपने डार्क रूम में रख दिया था, उसे कोई सनलाइट, उसे कोई लाइट नहीं मिल रही थी, कोई भी सनलाइट, सो वो क्या करेगा, धीरे धीरे जो उसके कॉर्नर्स है वो पेल होने लगेंगे। ये चीज आप देखने में तो आपको पता चलेगा कि हेल्दी प्लांट के ग्रोथ होने में लाइट की भी कितनी जरूरत है। ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हो। यही सेम एक्सपेरिमेंट उस प्लांट वाटर के एसेंशियलिटी के लिए भी था। आप लोग ट्राई करना। और यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू।